हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होगा। तो आज जो है ना हम पार्ट नंबर 6 शुरू करेंगे, रेखा और कोण। ठीक है। अब क्या है ना कि अभी पहला चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ और मैं छठे चैप्टर पे आ गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ना क्या है ना कि छठा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी अभी इससे रिलेटेड मेरे जो है एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए काफ़ी सारे जो डॉट्स हैं वो इस पर लग चुके हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर पे ध्यान देना है। और प्लस में जो है ना इस चैप्टर से अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आए थे। आपके एग्ज़ाम्स का पता नहीं, मेरे एग्ज़ाम में तो आए थे। तो आप लोग भी पढ़ लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। ठीक है। तो पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, यही मेरा कहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके। क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये डेफिनेशंस को लिखता हूँ, फिर उसे समझाने का काम करता हूँ। तो प्लीज़ ये काम कर देना। और अगर आप मैथ के पहले चैप्टर को देखना चाहते हो तो आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। मैथ्स के जो पहले चैप्टर के बेसिक है, ठीक है, बेसिक, वो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अगर आप एक बार वो बेसिक जाके देख लोगे ना, और ख़ासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो बेसिक का बनाया है। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं, ठीक है, वो प्लीज़ जाके एक बार उस बेसिक वाली वीडियो को देख लेना। ठीक है। आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। मैंने बेसिक में ही लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट, 17% चैप्टर जो है ना वो आपका बेसिक में ही क्लियर हो जाता है। ठीक है। बाकी 30% क्वेश्चन आंसर से क्लियर हो जाता है। पर अगर बेसिक करवा दो तो आपको 17% चैप्टर खुद ब खुद समझ में आ जाता है और आप खुद भी करने की कोशिश कर सकते हो। सो शुरू करते हैं। ठीक है। और अगर पहले चैप्टर देखना है ना तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रेखाएं। ठीक है। तो रेखाएं क्या होती हैं? तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये रेखा हो गई। तो नहीं, रेखा को हम पहले ऐसे दर्शाते थे कि ये एक सीधी लाइन है, ये रेखा हो गई। तो ऐसा नहीं है। अब हमें रेखा को थोड़े अलग स्टाइल से पढ़ना है। अब रेखा के 3 प्रकार भी हैं, तो हमें उन 3 प्रकारों को याद रखना है। ठीक है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? और यही 3 प्रकार रेखा के डेफिनेशन भी हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे रेखा क्या होती है तो भाई रेखा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। उसके बाद रेखाखंड, रेखा और किरण, ये 3 प्रकार होते हैं रेखा के। अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो रेखाखंड यानी लाइन सिगमेंट, इंग्लिश में इसे लाइन सिगमेंट कहते हैं और हिंदी में रेखाखंड। तो ये रेखा का एक छोटा प्रतिरूप होता है, यानी ये रेखा का छोटा भाई होता है। ठीक है। यानी मान के चलो कि रेखा आपने खींच ली। ठीक है। अब आपने कितनी लंबी रेखा खींची ये आपको कैसे बताओगे? तो कोई आपसे बोले कि आप 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो या मीटर की रेखा खींचो, तो क्या आप उसे रेखा कहोगे? नहीं, आप कहोगे रेखाखंड उसे, क्योंकि आपने रेखा का एक छोटा सा भाग उठाया है। मान लो ये छोटा सा भाग आपने उठा लिया और ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने रेखा से थोड़ा सा हिस्सा लिया है, इतना हिस्सा आपने रेखा से लिया है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेखाखंड, ना कि रेखा। ठीक है। यानी रेखा का छोटा प्रतिरूप। ठीक है। रेखा का एक छोटा रूप रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। इसका उदाहरण ये रहा। मान के चलो कि कोई रेखा है। ठीक है। कोई रेखा जा रही है, आपने उसका इतना हिस्सा ले लिया। ठीक है। इतना हिस्सा आपने उसका ले लिया, इतना हिस्सा है 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब ये रेखा का एक छोटा प्रतिरूप है तो हम इसे रेखा नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे रेखाखंड। ठीक है। यहाँ ए भी एक रेखाखंड है जहाँ ए और बी 4.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। सेंटीमीटर लिख लेना चाहे मीटर लिख लेना, जिससे भी आप माप रहे हो। ठीक है। ऐसे लिख लेना, आगे इसकी सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं रेखा की। अब मैंने रेखाखंड बता दिया, तो ये रेखा क्या होती है? तो ये अनंत पर शुरू होती है, यानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म ये तो पता ही नहीं है भाई। मान के चलो कि आपने ए से एक रेखा खींची है। ठीक है। आपको बोला गया रेखा खींचने को, ना कि रेखाखंड। रेखाखंड खींचने के समय वो आपसे बोलेगा कि इतनी रेखा खींचो। ठीक है। 4.5 रेखाखंड खींचो या 5.5 रेखाखंड खींचो, तो हम रेखा से एक छोटा प्रतिरूप ले लेते हैं। पर इस बार इसने हमसे कहा कि ए और बी एक रेखा खींचो, तो ए और बी एक रेखा हो गई। अब यहाँ से आप बी को चाहे जितना आगे बढ़ा लो और ए को चाहे जितना आगे बढ़ा लो। अब ये कहाँ ख़त्म होगी और कहाँ शुरू हो, शुरू का तो पता है पर ख़त्म कहाँ होगी ये तो पता ही नहीं। तो ये हो गई रेखा। ठीक है।
कई कई बार क्या होता है कि इसका शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट भी नहीं पता होता, और ये चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। भले ही जो आपने देखा है ना ट्रेन के वो होते हैं जिसपे ट्रेन चलती है, ट्रेन लाइन, वो भी एक समय पे ख़त्म होती है, पर लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होती। लाइन हमेशा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब बात करेंगे किरण की, तो किरण को समझाने के लिए मुझे ब्रश को बंद करना पड़ेगा ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो अब बात करेंगे हम किरण की, ठीक है। तो इसका शुरुआती बिंदु तो होता है, परंतु अंतिम बिंदु स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर ना पहले लिख लेना इसे, ठीक है, इसे पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं अभी इसे हटा रहा हूँ ब्रश को, आप पहले लिख लो इसे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है ना लिख सकते हो, और लिख लिया होगा आपने। तो अब बात करते हैं, तो इसका शुरुआती बिंदु होता है परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता, अंतिम बिंदु स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। किरण से आप लोग क्या समझते हो? बाई चांस मान के चलो कि यहाँ एक लाइट है, ठीक है, ये एक लाइट है, ठीक है, गरीबों की लाइट है। ये इधर से जो है ना इसको जला दिया गया, तो यहाँ से कई सारे किरणें निकली, ठीक है। अब किरणें तो रेखा के रूप में ही निकलती है ना, आगे चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई और यहाँ गई, पर ये लास्ट में कहाँ गई? ये लास्ट में कहाँ गई ये तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे किरण। एक उदाहरण और ले लेते हैं, तो एक उदाहरण लेते हैं हम सूरज का, ठीक है। एक बार पहले सूरज को बना लेता हूँ मैं। तो चलो यार आओ एक सूरज की, ठीक है, ये मान के चलो कि जो गोला है ना ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है। अब सूरज की जो किरणें निकलती हैं तो वो पूरे दुनिया को घेरती है, ठीक है। हमारे पूरा जितना अर्थ है ना, जितनी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को आधी पृथ्वी को घेरती है, ठीक है। एक जगह दिन होता है एक जगह रात है, तो आपको पता ही है, ठीक है। और मैं जियोग्राफी तो करवा नहीं रहा हूँ कि अब आपको बताने लग जाऊँ। तो इस जगह पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ये हमने अंदाज़ा लगाया, पर अंतिम बिंदु कहाँ है भाई? अंत में सूरज की बिंदु पड़ी कहाँ है? अंत में सूरज की किरण कहाँ पड़ी ये नहीं पता ना, इसे ही हम किरण कहते हैं। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है कि रेखा के 3 प्रकार ख़त्म होते हैं, ठीक है। और आपको अब पता रहना चाहिए कि रेखा क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोण यानी एंगल्स के बारे में, ठीक है, जो कि आपके हर चैप्टर में पूछा जाता है कि कोण ज्ञात करो, कोण। तो आखिर कोण होता क्या है? तो कोण अर्थात 2 या 2 से अधिक रेखाओं के समूह जब एक दूसरे को परस्पर रूप से काटते हैं तो कोण बनता है, ठीक है। और ये किरणों पर भी लागू होता है। मान के चलो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, और इसको यहाँ से एक और रेखा ने काट दिया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, ये कोण बना, ठीक है, कोने समझ लो, कोने बन गए, कोने को ही हम कोण कहेंगे। ये कोना बना और ये कोना बना, और ये क्या हो गए? हमारे कोण हो गए, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा भी है, ये देखो, मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये कोण 1, ये कोण 2, यानी यहाँ पर कोण बन रहे हैं ना, और ये सब रेखा भी है, और ये इसको काट भी रही है, देखो सी डी ए बी को काट रही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कोण भी बने हैं, ये देखो ये कोण, तो इसे ही हम कहते हैं कोण, ठीक है। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो बनने वाले कोनों को कोण कहते हैं, ठीक है। यानी जो साइड होगी ना आपकी साइड, ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये रेखा थी, इसका जो कोना है, ठीक है, कोना ये कोण बना रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कोण। ये किरणों पर भी लागू होता है, ठीक है। मान के चलो एक किरण यहाँ से जा रही है, एक और किरण ने उसे यहाँ से काट दिया, एक किरण ने उसे यहाँ से काट दिया, तो अब देखो यहाँ पर कोण तो बन रही है ना, ये रहा एक कोण और ये रहा एक कोण, ठीक है। आपका ये कोण यहाँ भी बन रहा है, एक कोण यहाँ भी बन रहा है, तो ये क्या हो गया? कोण, ठीक है। किरणों और रेखाओं पर बनने वाले ऐसे, ठीक है। यानी जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटेगी तो बनने वाले, ठीक है, बनने वाले कोनों को, जो उससे कोने बनेंगे उसे हम कोण कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो कोण किसे कहते हैं? ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। कोण ऐसे होते हैं जो
एक रेखा दूसरी रेखा के काटने पर बनते हैं। ठीक है, यहीं से ख़त्म करो बात को। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार की। कोणों के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, कोणों के प्रकार: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूरक कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण, माफ करना, संपूर्ण कोण। टोटल 6 प्रकार के कोण हैं आपके। और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बेसिक समझ लो। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, तो आप इसे उतार लेना। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यही दिखाई दे। बाकी अगर आपको ये उतारना तो उतार लेना। ठीक है, तो ऐसे, हाँ हो गया, अब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब बात करते हैं न्यून कोण की। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे 45, 50, 85, 89, ये सब 90 से कम है ना, तो ये सब क्या होगा, ये न्यून कोण। ठीक है, ऐसे ही समकोण, यानी 90 डिग्री से, ये जो 90 डिग्री हो, ठीक है, जो करेक्ट 90 डिग्री हो, उन्हें हम कहेंगे समकोण। ठीक है, जो क्या हो, करेक्ट 90 डिग्री हो, उसे हम कहेंगे समकोण। अब इसके बाद आता है आपका अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, इन कोणों का माप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि 100, 91 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री लग जाती है। ठीक है, डिग्री का साइन होता है, तो यानी ये सब आपके क्या है, 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा होता है अधिक कोण। पर ये 180 से कम होते हैं। ठीक है, अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद ऋजु कोण, इसका माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका माप करेक्ट 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कभी भी अगर आपका किसी कोण का जोड़ 180 डिग्री निकला, मान के चलो 90 और 90 180 निकला। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, 90 प्लस 90 कितना निकला, 9 9, ये 9 और 9 मिलकर 18 हो गए, 0 का 0 कॉमन रहेगा। ठीक है, तो 180 हो गया। अब ये क्या हो गया, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा कोण है, तो आप बोलोगे कि ये ऋजु कोण है, क्योंकि ये 180 डिग्री का है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण की। तो प्रतिवर्ती कोण वह कोण होते हैं जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम होते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। यानी 180 से कम मतलब 180 से ज़्यादा। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, ऐसे कोण क्या होंगे आपके, ऋजु, माफ करना, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब बात करते हैं समकोण की, संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, 360 के अंश का कोण संपूरक कोण कहलाता है। यानी ऐसे कोण जो 360 डिग्री के बने, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे संपूर्ण कोण। ठीक है, तो यहाँ से आपके कोणों के प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम पता करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट में अपनी थोड़ी सी कॉपी ठीक कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को बताने में मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब इसके अलावा यहाँ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो उतारना उतार लेना। एक मिनट, हाँ ये आ गया, एक मिनट यार, मेरे ख्याल से मैं आगे आ गया, ये रहा आपका। ठीक है, माफ़ कर देना, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने उतार लिया होगा। अब इसके बाद वाली फ़ोटो है ये। ठीक है, अन्य कुछ कोण, यानी इनके अलावा कुछ और कोण। देखो, इनमें क्या था कि इनमें प्लस नहीं करना था, इनमें आपको बताना था कि अगर 180 से कम हो, 180 से ज़्यादा हो, तो वो कौन से कोण होते हैं, पर इनमें प्लस करके बताना है। ठीक है, तो पूरक कोण। ठीक है, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। मान के चलो 45 प्लस 45 कितने हो गए, 5 और 5 10। ठीक है, और 4 और 4 8 और 1 9, तो 90 डिग्री के। यानी ये कौन से कोण हो गए, आपके पूरक कोण हो गए। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये समकोण भी हैं। ठीक है, ऐसे कोण यानी पूरक कोण और समकोण, समपूरक कोण, दोनों समकोण। ठीक है, पूरक कोण और समकोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री कहलाता है, और 90 डिग्री बनने वाले कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो कोणों का योग। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और वहाँ पर क्या है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें प्लस करना है और उसमें सीधा आपको वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका समपूरक कोण। देखो मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है समपूरक कोण। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसके अलावा बताओ कि अभी आपने जो पीछे पढ़ा था उसमें 180 डिग्री किसका बनता था, बताओ मुझे। तो रिजु कोण का। ठीक है, जो आपका रिजु कोण था वो भी तो 180 डिग्री का होता है। ऐसे कोण जो 180 डिग्री के हों रिजु कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी समपूरक कोण और रिजु कोण दोनों एक ही हैं। ओके, तो अब देखते हैं ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। उदाहरण 90 + 90 180 हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब बात करते हैं आसन्न कोणों की। तो वैसे दो कोण जिनके भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कि समान हो। ठीक है, यानी कि मान के चलो कि ये एक भुजा है तो ये भी एक भुजा है, यानी ये इसके उभयनिष्ठ है, यानी सामने है। ठीक है, यानी ऐसे कोण जो एक दूसरे के सामने हो, जैसे ये कोण इसके सामने है तो ये कोण इसका उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो वैसे दो कोण जिनके भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक शीर्ष हो, यानी कि उनका बस एक ही सहारा हो और कोई ना हो। जैसे मान के चलो ये देखो, इस आकृति को देखो, इसको यहाँ पर एक ही शीर्ष है इनका, ये देखो इसका बस। ठीक है, तो इसमें बस बी इनका शीर्ष है। देखो ये जो पूरा बन रहा है ना ये कोण, इसका बस एक ही शीर्ष है, वो है बी। ठीक है, मैं आपको बड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे। ठीक है, तो इसका बस एक ही शीर्ष है, उसे बी नाम दिया हुआ है हमने। ठीक है, यानी कि जिस पे वो खड़ी हो। ठीक है, ये रेखा किस पे खड़ी है, बी पे खड़ी है ना, तो ये इसका शीर्ष हो गया। ठीक है, यानी वैसे दो कोण जिनके भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो वो आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, आसन्न कोणों का कुल योग पूरे कोण के योग के बराबर होता है। देखो, एक रेखा पर बनने वाले कुल कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा, एक बेसिक का इसके पार्ट 2 आएगा। ठीक है, इस बेसिक का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको अभिग्रहित और प्रमेय। ठीक है, उसको सॉल्व भी करवाना पड़ेगा। तो इसलिए पार्ट 1 में आपको थोड़े बहुत बेसिक बता रहा हूँ और पार्ट 2 में आपको थोड़े से ऊंचे बेसिक बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका लगभग 17% चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ पढ़ा भी नहीं फिर भी आपको तो बहुत सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आसन्न कोणों का कुल योग पूरे कोण के योग के बराबर होता है। पूरा कोण ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, यानी ये पूरा अगर 110, ठीक है, 110 + 70 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 11 + 7 12 13 14 15 16 17 18 180। ठीक है, 0 और 0 कॉमन ले लो, 180। ठीक है, तो यानी कि एक रेखा पर बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होता है 180, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यानी आपको बस ये याद रखना है कि वैसे दो कोण जिनके भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखना है, इसमें अउभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ के विपरीत होती है। अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये जो नीचे रेखा जा रही है ना, ये वाली, ये कौन सी भुजा हो गई, अउभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है ये भी कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, हाँ 2 फोटोज़ और हैं। वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है, चलो ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण की। यदि दो कोण परस्पर रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी एक कैंची की तरह ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहाँ एक कोण बन गया और यहाँ एक कोण बन गया, यहाँ एक कोण बन गया और यहाँ एक कोण बन गया। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो कोण बनते हैं। ठीक है, कोण बन गए। अब मान लो ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, यानी कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ओ सॉरी, एक मिनट, कोण, एक मिनट, इसे बना देते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ठीक है, इस पे ध्यान दो, एक मिनट, इस पे ध्यान दो, इस वाली सीधी वाली लाइन पे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण,
ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। ये आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये बाद में हम सिद्ध भी करेंगे कि कैसे शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बात याद रखना कि शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को परस्पर रूप से काटती है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। आपको बस इसकी डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो काटने वाली रेखा यानी ये वाली रेखा प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है, ठीक है। और वहाँ पर एक कुछ कोण भी बनेंगे, जैसे ये कोण बन गया और ये कोण बन गया, ठीक है। बस आपकी डेफिनेशन याद रखनी है इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं समांतर रेखा। पहले आप इसे उतार लो, ठीक है, उतार लो इसे, क्योंकि इसमें मैं ब्रश ऑन करूँगा आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो समांतर रेखा, ठीक है, ये समांतर लिखा हुआ है, अगर ना दिखाई दे तो यहाँ से देख लो, ठीक है। ये हो गया समांतर, ठीक है, ये समांतर हो गया आपका, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ना दिखाई दे बाई चांस तो लिख लो। तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को आमने सामने समान दूरी पर हो, यानी एक दूसरे के सामने हो और समान दूरी पर हो। आपने वो देखा ना रेल रेल की पटरी होती है वो एक रेखा होती है, ठीक है, एक सीधी रेखा होती है ना, और एक समान दूरी पर होती है, ठीक है, एक समान दूरी पर होती है। ये उदाहरण हो गया किसका? समांतर रेखा का। ये देखो, ये एक दूसरे के समान दूरी पर भी है और एक दूसरे के समान भी है। अगर ये आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेगी, अगर ये रुक जाएगी तो ये भी रुक जाएगी, ठीक है। ये हो गया समांतर रेखा, ठीक है। जैसे ये ए बी और सी डी, ये क्या है? एक समांतर रेखा। तो यहाँ से आपके बेसिक का पार्ट 1 हो जाता है क्लियर, ठीक है। आपके जो बेसिक का पार्ट 1 है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में प्रमेय और अभिग्रहित के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसकी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमेय और अभिग्रहित के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे और भी मेन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओ कि मैं फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, आप लोग मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।